पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती थी, झगड़ती थी। एक दिन एकादशी के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जंगल की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और इसे रोज की झिकझिक से मुक्ति मिल जाएगी। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आई। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया था। शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आते हुए देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा, इसे मारकर खा जाएगा। एकादशी के दिन फिर मुझे पाप लगेगा, इसे कैसे बचाया जाए। वो दिमाग लगाता है और उसको एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा उठो जागो, ओ जंगल के राजा उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। एकादशी के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दें, रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने व ब्राह्मणों के पैरों में रख शीश नवाता है, जीभ से उनके पैरों को चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। यह सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट आता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली एकादशी को जंगल में उसी शेर की गुफा में भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार हो जाता है कौवा। जैसी कौवे की प्रवृत्ति वैसी उसके कर्म। वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। यह सोच वह कांव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्से होकर जगता है। दूसरी तरफ ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वह अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता। फिर भी नहीं। शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए, अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं कि नहीं जजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए। अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे इससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भागता है। कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें हंस और कौवों इन दोनों के चरित्र में बहुत फर्क होता है। हमारे बीच के मनुष्यों में दोनों ही चरित्र पाए जाते हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वहीं कोई किसी को दुखी देखना चाहता है, उन्हें उनसे दूसरों का सुख सहन नहीं होता है। कौन कौवा है, कौन हंस है, ये आपको पहचानना होगा। झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौवे प्रवृत्ति के होते हैं। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वो हंस प्रवृत्ति के होते हैं। स्कूल या ऑफिसों में जो किसी साथी कर्मी की गलती पर ऑफिसर को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उकसाते हैं, ऐसे कौवे जैसे लोग ऑफिस वगैरह में भी बहुत पाए जाते हैं। अपने प्रमोशन के लिए दूसरों का काम बिगाड़ने वाले कौवे जैसे लोग ऑफिस में बहुत पाए जाते हैं। आपको अपने पास छुपे बैठे कौवों को पहचानना होगा, हंस को पहचानना होगा। हंस प्रवृत्ति वालों का साथ करिए, कौवे प्रकृति वालों से दूर रहिए। इसी में सबका कल्याण छुपा है। राधे राधे।
जय श्री कृष्णा।